अभी अगर हम बात करें नाजरीन, तो हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन होना भी बहुत ज़रूरी है। उमर और मैं कितनी ही गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन जब तक उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो तो डेफिनेटली गुफ्तगू का निखार वैसा नहीं रहता है। तो नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कहाँ हैं कहाँ हैं, आज हमारे साथ सेट पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, हमारी तो ट्रेनिंग भी हो गई आज इसी खुशी बस देख ले, ऐसा भी होता है। कैरेबियन टच आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा हाफिज़ साहब, एक तो ये कि कल मैच यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग था, हम सब देख रहे थे, और जिस तरह से एकदम से स्कोर 170 पर गया, उसके बाद दूसरी इनिंग्स हुई और एक के बाद दीगरे सारी विकेट जो है वो इंग्लैंड की चली गई और इंडिया ने विन कर लिया। मैच के अंदर कल आपको इंग्लैंड साइड से क्या लूप होल्स नजर आए? मुझे पहली बात तो ये कि इंटरेस्टिंग नहीं था। अच्छा, मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग नहीं था, उसकी वजह यह है कि जब आप मैच देखें तो दिलचस्पी उस वक्त होती है कि जब आपको दोनों टीमें बराबर लड़ती हुई दिखाई दें और मैच में दिलचस्पी इस एतबार से आए कि सनसनी हो और वो करीबी मामला हो। तो इंग्लैंड ने तो वो क्रिकेट नहीं खेली कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो उसमें कोई दिलचस्पी का आंसर नुमाया हो। हाँ। तो ये एक बुनियादी तौर पर वन साइडेड मैच था जिसको इंडिया ने आसानी से जीता है। उसमें कई एक चीज़ें हैं, अगर आप ये जिक्र करना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड की तरफ से क्या ख़राबी थी। सबसे पहले तो टॉस जीतकर जिन्होंने फैसला किया वही ठीक नहीं था। उमर साहब, क्यों ठीक नहीं था ये बताएं। वो इसलिए था क्योंकि ड्राइनेस थी पिच पे, और अगर आप 130-140 भी करते हैं तो जिस तरह की बॉलिंग है उनकी वो आप कर सकते थे। इंडिया ने एक्स्ट्रा ये बोनस रन स्कोर कर दिए थे और वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। और स्पिनर्स जिस तरह के इनके पास है, कुलदीप है, अक्सर है, उनको हैंडल करना उनके लिए बस की बात नहीं है। और वो दरअसल बेसबॉल अप्रोच या अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे टेक्निक की ज़रूरत थी इस पिच में, थोड़ी सी टेक्निक के साथ। और टेक्निक से क्या मुराद है? टेक्निक से ये बात है कि स्टे ऑन द विकेट इमरान भाई, और ये स्टे ऑन द विकेट टेक्निक नहीं होती। स्टे ऑन द विकेट जो है ये हिकमत अमली होती है। अच्छा, ठीक है जी, पहली बात। दूसरा ये है कि जो टॉस जीतकर उन्होंने पिच जो है वो मिस रीड की। हाँ। पिच मिस रीड की। इंग्लैंड जो अपोजिशन थी उनकी, हाँ। उसको उन्होंने अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पाए। फैसले होते हैं एट टाइम, आप दिन में गलत फैसले करते हैं तो आपको उसका नुकसान होता है। रोहित शर्मा ने क्या कहा जब उन्होंने टॉस जीता? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर टॉस जीता जी तो मैं यहाँ पर बैटिंग ही करता। उसकी वजह यह है कि जब आप सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के लिए आएंगे और अगर आपके पास 3-4 स्पिनर्स, क्या स्पिनर्स इंग्लैंड के पास नहीं थे? इंग्लैंड के पास भी थे ना। एक स्पिनर तो ऐसा है जिसने बॉलिंग ही नहीं की। एक स्पिनर ऐसा है कि जिसने बॉलिंग ही नहीं। तो इंग्लैंड कल के दिन में जो मैच ख़त्म हुआ है उसमें वो टेक्टिकली उतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे जितना उनको होना चाहिए था। वो डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं, लेकिन कल के दिन में अगर आप देखते हैं तो उनकी वो तमाम चीज़ें उनके बारे में गलत थी। कप्तान के फैसले भी गलत थे। जब आपको ये पता चल जाए कि फास्ट बॉलर्स उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं और स्पिनर्स का बॉल, जब आप लिविंगस्टन को रन्स नहीं हो रहे, हालांकि लिविंगस्टन में और आदिल रशीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिविंगस्टन जो हैं वो भी रन्स नहीं दे रहे, ठीक है। आदिल भी बड़ा मुश्किल पेश कर रहे हैं, मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। बॉल स्पिन हो रहा है, बॉल अनइवन हो रहा है, शार्प टर्न भी हो रहा है, बड़ा बड़ा टर्न भी हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने एक स्पिनर को इस्तेमाल ही ना करें तो फिर तो आप अलाउ कर रहे हैं ना दूसरी टीम को कि वो आपकी गलतियों से फ़ायदा उठाए। सो जो उनकी अगर मजमूई तौर पर देखते हैं कि टॉस जीतने से लेकर बॉलर्स के इस्तेमाल तक और अपने जो रिसोर्सेज थे उनके पास, ऐसा नहीं था कि उनके पास ऑप्शंस नहीं थी, वो जॉस बटलर उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाए हैं। तो वो दबे हुए थे कल। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरीके से उनकी हिकमत अमली के एतबार से चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं, कल वो नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया और इंग्लैंड में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया और इंग्लैंड दोनों का शुमार बेहतरीन टीमों में होता है, लेकिन जिस दिन अगर आप नॉकआउट पे होते हैं, किसी भी मैच पे होते हैं, अगर आप हिकमत अमली के एतबार से बेहतर फैसले नहीं करते हैं तो फिर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो कल ये बॉलिंग के शोबे में उन्होंने पहले ये किया। जब वो बैटिंग के लिए आए हैं तो उस वक्त भी उनकी अप्रोच वो नहीं थी कि 170 को आपने कैसे डील करना है, किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर चलना है। 170 है तो 170 6 ओवर्स में तो होना नहीं है। और आप जब 20 ओवर पिच पे गुजार के चले जाएं बॉलिंग करते हुए तो फिर आपको अपनी बैटिंग को, ये बिल्कुल वही एक क्रिकेट खेली है जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ खेली थी कि आप 20 ओवर बॉलिंग करके गए हैं लेकिन आप पिच असेस नहीं कर पाए कि पिच क्या ऑफर कर रहा है, कंडीशंस क्या ऑफर कर रही हैं और वहाँ पर किस किस्म की बैटिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो एक ऐसा पिच जहाँ पर आप
कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनके पास कुलदीप भी हैं, एक्जर भी हैं, फिर जडेजा भी हैं, 3 बेहतरीन स्पिनर हैं। उनके पास रिस्ट स्पिनर भी है, उनके पास जो फिंगर स्पिनर है वो भी है। ऑफ स्पिनर तो कोई भी नहीं था भाईजान। स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होता है? नहीं वो बैक एरो स्लो लेफ्ट आर्म, ऑफ स्पिनर नहीं होता स्लो। हाँ वो गलती से निकला है। तो वो जो है राइट लेफ्ट आर्म जो उनके पास रिस्ट स्पिनर भी था, फिंगर स्पिनर भी था। तो वो सारे अगर ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, और एक ऐसा पिच जहाँ पर आपको ये पता है कि बॉल अनइवन भी होता है, बॉल बड़ा टर्न भी होगा, बॉल शार्प स्पिन भी होगा, आप वहाँ पर रिवर्स शॉट, रिवर्स स्वीप के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप रिवर्स स्वीप के ऊपर जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि रिवर्स में आप कंट्रोल उन पिचेस के ऊपर आप ज़्यादा एतमाद के साथ खेल सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पता हो कि इवन पिच है, कि टर्न जहाँ पर बड़ा होगा रिवर्स उतना ज़्यादा रिवर्स शॉट जो है, रिवर्स स्वीप वो ख़तरनाक हो जाएगा। तो वो जो रिवर्स स्वीप था उनका, वो भी उन्होंने शॉट खेला, उसी तरीके से आउट हुए। और फिर जब आप उनकी विकटें देखेंगे कैसे वो आउट होते रहे, आप नज़र आए कि मतलब उसमें गैर जिम्मेदारी का अंसर आपको नुमाया नज़र आता है कि आप कट खेलने के लिए जा रहे हैं, विकटें आपके खुली हुई हैं। बुमराह ने जो आउट किया उनको, उन्होंने बॉल कट हुआ उनका, उन्होंने उनको कट किया, और वो फिल शॉट से तो आप ये तवक्को करते हैं ना कि वो तो हर वक्त शॉट्स के लिए जाते हैं। तो जो बैटिंग थी इंग्लैंड की, उसमें कोई वो नज़र नहीं आया कि बहुत ज़्यादा जीत, इस एतबार से जीत के लिए खेलते हुए कि कंडीशंस को पढ़ते हुए आपने कैसे जाना, जैसे मोइन अली जैसे आउट हुए हैं, मतलब ऐसा था कि वो शायद उस मैच में मौजूद ही नहीं है, आउट हुए, उस मैच में मौजूद ही नहीं है, उस जगह पर है ही नहीं जहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आपके पैडों पे बॉल थाई पे लगा है और आप निकल गए हैं रन लेने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि बॉल कहाँ पर गया। सो इंग्लैंड शायद दबाव में था, टैक्टिकली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और गलतियां जो उन्होंने की हैं उसकी वजह से उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा कि वो सेमीफाइनल में, और 2022 का सेमीफाइनल दोनों की टीमों के माबैन हुआ था, यहाँ पर उन्होंने 2022 आज जब रिप्ले हुआ सेमीफाइनल का तो इंडिया उसमें कामयाब हुआ। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया का भी रास्ता उन्होंने रोका, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर किया। फिर दूसरे एक ही वर्ल्ड कप में अपनी दोनों वो टीमें जो 22 और 23 के वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में उन्होंने इंडिया को जिससे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इंडिया ने यहाँ पर उन दोनों को हराया और बेहतर क्रिकेट खेल कर आया। उस वक्त जब 2022 का सेमीफाइनल था, इंग्लैंड बहुत शानदार क्रिकेट खेला था, इंग्लैंड ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली थी, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था फाइनल में। और 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेला था। तो जो बेहतर क्रिकेट खेलता है, ये जो कल के मैच में फैसले किए हैं जॉस बटलर ने, 23 के फाइनल में चले जाते हैं जहाँ पर पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, तो वो कप्तान ही अपने फैसलों से कुछ नई चीज़ें, कुछ गैर मामूली चीज़ें करता है, तो वो टीम में फ़र्क डालता है। तो पैट कमिंस ने और उनकी जो हिकमत अमली थी, वहाँ पर उन्होंने एंगल्स कट किए थे 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रन्स करने का, तो उसका फ़ायदा हुआ। लगभग 16 ओवर्स तक केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग करते रहे और एक बाउंड्री नहीं लगी। और कल के दिन में जब आप देखें कि जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया था, तो जैसे ही उन्होंने देखा अर्शदीप को और जसप्रीत बुमराह को उतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, तो बिल्कुल फौरी तौर पर उन्होंने एक्जर को ले आए और एक्जर पटेल से उन्होंने बॉलिंग कराई और उन्होंने विकटें ली। सो ये क्रेडिट है उनको कि ऑप्शंस जो थी उनके पास, रिसोर्सेज जो थे दोनों के पास थे, जिसने बेहतर इस्तेमाल किए वो मैच जीत गए, जो बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाया रिसोर्सेज को, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा।